मोल्ड प्लाव चलाई जी। उसे चलाया, मट्टी पलट दी इसकी। मतलब खाद पहले डाला देसी और उसके बाद में पलट दिया। इसके पीछे लॉजिक क्या था, उद्देश्य? इसके पीछे लॉजिक ये होगी, हम जड़ के विकास के लिए हाँ जी, कार्बनिक पदार्थ तले चाहिए, नीचे चाहिए, जमीन में चाहिए, नीचे पेली पेली बतावा ना, पेली वगैरह है नीचे की तरफ। ऊपर जो हम डालते हैं तो उसको खरपतवार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ चैनल फिर से आज से। और अभी हम यहाँ पे जिला बिजनौर में आए हैं। जिला बिजनौर के तिसोत्रा में गांव पे आए हैं। तो वहाँ पे प्रगतिशील किसान हमारे यूपी के जाने माने पिछाने चेहरे ताऊ कुलवीर जी के खेतों में विजिट करने के लिए हम लोग आए हैं। और पूरी प्रॉपर जानकारी आपको कराई जाएगी, किस तरह से इन्होंने कैसे कैसे व्यवस्था कर रखी है। तो बहुत ही शानदार, जिसे बोलते हैं शानदार, इस कैडे क्षेत्र में भी 38 के लिए जो कैडा पड़ रहा मामला, बहुत ही शानदार गन्ने की व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे कर रखी है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा हाइट का गन्ने के यहाँ पे। आप आके आ जाओ। तो बहुत ही शानदार चल रहा है, किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत वाली बात मेरे को इसमें दिख नहीं रही। साफ स्वच्छ एकदम गन्ना चल रहा है। ये देखो गन्ना, देखो ताऊ जा रहा हूँ। ये देखिए गन्ने की हाइट। आप, मैं यहाँ पे खड़ा होकर दिखाऊंगा आपको। ट्रेन से इन्होंने गन्ना बो रखा है यहाँ पे। क्या हाइट है गन्ने की, लाजवाब। और मोटे मोटे लट हो रहे जी। ताऊ जी से पूरी जानकारी मैं आपको कराऊंगा। आगे बाजू सब। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे तो सभी लोग ताऊ जी से मोस्टली वाकिफ है, मैं फिर भी ताऊ जी से आप इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ताऊ जी एक बार पूर्ण परिचय करा दे अच्छे से अपना एक बार। मेरा नाम कुलवीर सिंह, गांव तिसोत्रा, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर से। ताऊ जी ये गन्ना किस टाइम की बोई आपकी है? जो 1 मार्च की बोई। वैरायटी कौन सी है जी? वैरायटी 238 0238 वैरायटी है। 1 मार्च में आपने बोया था। तो इस कौन सी कुछ है, जैसे मैं अन्य खेतों की मैंने विजिट करी, पर यहाँ पे आके मैंने ट्रेंच में जो गन्ना देख रहा हूँ, ये गन्ना भी विशेष है, हाइट भी विशेष है, ट्रेलिंग भी विशेष है, शायद गोड़ा भी बहुत ही अच्छा चल रहा है इसका। इसमें किस तरह की व्यवस्था आपने कैसे की, थोड़ा प्रबंध तंत्र के बारे में मेरे को बताओ आप। इससे पहले फसल इस खेत में क्या थी? इससे पहले इसमें गन्ना ही था, पिड्डी काट कर गन्ना ही बोया। पिड्डी काट के वो भी ट्रेंच में थी? वो भी ट्रेंच में थी। 38 ही था? 38 ही था। तो जी लिकाड़ क्या निकाल आया था उसका, पिड्डी का, याद हो आपके? उसका 500 क्विंटल एकड़ थी। 500 कुंटल एकड़, यानी कि 100 क्विंटल बीघा। 100 कुंटल का बीघा निकली, यानी कि यहाँ पे 5 बीघा एकड़ होगा ना। 5 बीघे का एकड़ है, तो 100 कुंटल के बाद पिड्डी ली है। तो बहुत ही बढ़िया। तो वो भी 4 फुट पे होगा। 4.5 फीट की दूरी है इसकी। 4.5, ये भी 4 फुट पे आपका है। 4.5 फीट। तो आपने खेत की तैयारी कैसे करी, प्रबंध मेरे को थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा पहले विस्तार से आप बताओ, ताकि किसानों के सामने भी थोड़ी समस्या थी वो चीजें क्लियर हो जाए और बेफिक्र होकर अर्धेश का गन्ना बोले। हमने 2 बार हैरो निकाल कर पहले। हाँ जी। मुंडे में। हाँ जी। उसके बाद उसमें देसी खाद डालना। हाँ जी। देसी खाद डालकर मिट्टी पलटने वाला जो वो आता है, मोल्ड प्लाव चलाई जी। उसे चलाया, मट्टी पलट दी इसकी। मतलब खाद पहले डाला देसी और उसके बाद में पलट दिया। इसके पीछे लॉजिक क्या था, उद्देश्य? इसके पीछे लॉजिक ये होगी, हम जड़ के विकास के लिए हाँ जी कार्बनिक पदार्थ तले चाहिए, नीचे चाहिए, जमीन में चाहिए, नीचे पेली पेली बतावा ना, पेली वगैरह है नीचे की तरफ। ऊपर जो हम डालते हैं तो उसको खरपतवार ही लगती है, गन्ना नहीं लगता। खरपतवार भी कहीं ज्यादा होते हैं। हाँ, उसमें क्योंकि खरपतवार के सबसे पहले जो जमीन में 1 या 2 इंच की जो जमीन की सतह होती है, हाँ जी, तो उसमें खरपतवार के ही बीज सबसे पहले होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले घास जमता है, सबसे पहले घास जमती है। उसका कारण ये होगी, सबसे ऊपर वो होता है जी। तो हम ये जितने भी खाद है तले पहुँचाने, जमीन के नीचे पहुँचाने जी। तो उससे हमारी जो जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, जो जड़ का विकास अच्छा होगा तो ट्रेनिंग भी अच्छी होगी। अच्छा, इसमें एक लॉजिक थोड़ा सा और भी हो सके ताऊ जी, क्योंकि गन्ने की बोई आप ट्रेंच से करते हैं तो ट्रेंच पे 10 इंच 8 से 10 इंच के करीब नीचे लगाते हैं। और ये खाद भी लगभग आपका जब आप अभी पुलाव वगैरह चलाते हो, इतनी लगभग नीचे जमीन में डाउन चले जाए, तो जहाँ पे आपका पेंडा रखा जाएगा वहां तक तो खाद आपका अपने आप ही पहुंच गया। ठीक है जी। और जैसे आपने खुड वगैरह फिर निकाल ले होंगे इसके, सिंचाई करी थी खेत की, बताओ कब होगा ना? नहीं, वो हम लोग पानी देते हैं बोने के बाद। अच्छा, सूखा सुसमान के आपने बोया इसको, तो मट्टी डालकर उसके ऊपर और पानी छोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, बीज का चुनाव आपने कैसे किया? बीज तो देखो, गन्ने में महत्वपूर्ण जो योगदान है 50% उपज में जो योगदान है वो बीज का है जी। खाद का, केमिकल का 10% योगदान है, खेत का कार्बनिक दशा का, और बीज का योगदान 75% उत्पादन में। 75% उत्पादन जी। तो बीज का तो एक तो हमें बीज का प्लॉट बनाना चाहिए अपने, या कि 708 माह का ही बीज हमें बोना है। यानी कि जुनाड़ का गन्ना हो, जितना भी बाद की बोई आपकी हो, उसमें से ही बीज का चुनाव करें। बीज लेना। और उसमें भी कितना पोर्शन बोना है गन्ने का? निचली जगह 1 फीट के करीब उसे छोड़ देते हैं नीचे का। चलो, बाकी सारे बो लेते हैं।
लेकिन वो हम जब बीज का खेत बनाते हैं तो उसमें बार बार हम बीच में बढ़ते रहे हैं और जो उसमें बारीक सारी गन्ने हैं उनको काटते रहे। अच्छा, क्वालिटीदार गन्ना छाड़ना हम है। क्वालिटी नहीं रखते ही, क्वालिटी रखते हैं जी, जी। बीज वाले खेत में से हम उसमें बारीक गन्ने निकालते रखते हैं, यानी कि मोटा गन्ना ही रखते हैं आप, मोटा गन्ना रखते हैं जी। और उसको देर तक खाद देते हैं, देर तक, यानी कि नर्सरी वगैरह स्थापित आप लोग करते हैं हाँ। तो उसी से नेक्स्ट ईयर आप बीज लेते हो उससे फिर? बीज लेते हैं। ये 2 आँख का टुकड़ा बोते हैं जी। बस, उसमें हल्की में 1 इंच मिट्टी डाल हाँ, कर एक मिनट बताओ जी, ट्रीटमेंट और बताओ, उसे किस तरह के साड़ से आप ट्रीट वगैरह करते हो? उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी बावस्टीन, बावस्टीन होगी जी, 1 ml प्रति लीटर क्लोरो साइपर साइपर जी का घोल बना कर उसमें उस टुकड़े को डुबो जी। और लगा। वो डूबना कितने टाइम है? 10 से 15 मिनट। 10-15 मिनट डुबा के रखना है, हाँ। उसके बाद ही वो जर्मिनेशन के लिए खेत में पहुंचेगा। हाँ। ठीक है जी। लेकिन एक ध्यान रखा, 1% 1 ml से उससे 1 ग्राम से ज्यादा प्रति लीटर पानी से ज्यादा बावस्टीन का घोल ना बनाओ, नहीं तो जमा प्रभावित होगा। और वो भी क्या बोलते हैं, दूसरी चीज होगी आपकी क्लोरोबी। क्लोरो भी 1 ग्राम। हाँ, दोनों चीजें 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में आपको घोल लेनी है, उसके बाद बीज उससे ट्रीट करना है। उससे ज्यादा अगर हम घोल बना देंगे गाढ़ा तो हमारा जमाव प्रभावित हो सकता है। जमाव प्रभावित हो सकता है, जमाव पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ा। तो टेक्निकल पॉइंट पकड़ने का था, क्वांटिटी के साथ में कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी, दोनों 1 ग्राम आपने लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी बिल्कुल भी। और ताऊ जी फिर आपने इसमें खुड वगैरह निकाल दी है, 4.5 फीट पे ट्रेंचर से आपने खुड खींच दी इसमें, फिर उसके बाद में बुआई कराई इस आपने इस गन्ने की। हम लोग डालना फिर खाद, चलो मतलब 10 किलो DAP, हाँ जी, 5 किलो पोटास और 2 किलो रिजेंट। 2 किलो रिजेंट। हाँ। थायो वगैरह भी लिया आपने? ना, कुछ नहीं। सल्फर कुछ नहीं, बस 1 कुंटल उसमें करीब मान के चलो कि आप 5 बीघे में 2 कुंटल देसी खाद मिलाते हैं उसमें। अच्छा, उस खाद को ही, यानी कि उसे बोलते हैं बोडोमोस पोडोमोस कुछ बोलते हैं इस तरह से। हाँ। कुछ इस तरह का खाद, देसी खाद मिलाई सारी चीजें आपने ये। और इस पे ऊपर डलवा दी पेंडे के ऊपर? नहीं, तले। अच्छा, पहले डालने के बाद में तब पेंडा रखा आपने इसके ऊपर? जब पेंडा रखा। और पूछना चाहूंगा, जो आपने नर्सरी वगैरह जो तैयार करी थी, पौधशाला वगैरह पहले बनाई थी, तो क्या बार बार हर साल उसे ये जो पूरा खेत आपने बोया है तो सारा ही बीज ट्रीट करके पहुंचता है खेत में? नहीं, सारा तो नहीं कर पाते, लेकिन जो हम नर्सरी करते हैं, बीज का खेत बनाते हैं, उसे ट्रीट करके होते हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, इस बात का उस पर ध्यान रखते हो। ये आपने नीचे डलवाए सारी जो चीजें आपने बनाई, देसी खाद में सारी डाई खाद वगैरह जो थे सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करी और खाद देसी खाद मिला के उसे इसमें डलवा दिया खुडों में अंदर। उसके बाद में पेंडे रखवा दिए। इसमें कोई विशेष विधि थी या सीधे एक पेंडा रखते चले गए? कुछ अच्छा, कुछ ऐसी भी साइंस है कि पेंडा सीधा फेंकते चले गए या आँख साइड में रहनी है सब? सीधा फेंकते चले गए। और उसके बाद 2 आँख के टुकड़े ही बोने चाहिए, 3 का नहीं बोना चाहिए। 3 का वजह जी? मतलब गन्ने का एक नेचर है, गन्ने की 1 आँख ही जमेगी, 1 आँख ही जमेगी, क्योंकि जो जनने के लिए उसमें एक पदार्थ बनता है वो शुरू की आँख को मिलेगा, जो ऊपर की आँख होगी उसे मिलेगा। सुक्रोज नहीं, एक उसके हार्मोन्स बनता है उसके अंदर। अच्छा, जमने के लिए तो वो जो सबसे ऊपर की आँख होगी उसे ही मिलेगा, दूसरी को कम मिलेगा। दूसरी कम मिलेगा तो दूसरी कम जमेगी, फिर तीसरी 3 आँख की होगी तो बिल्कुल नहीं जमेगी। और वो जो ताऊ जी सिंगल बेड में 1 का कर दे, वो सबसे अच्छा हो, वो उसमें सारी जमे है, उसमें सारी जमेगी, सारी जमे है, तो ये भी कारगर है जी। तो आपने डाल दिए पेंडे और उसके बाद में मिट्टी वगैरह दी हल्की हल्की, 1 इंच मिट्टी उसके ऊपर। 1 इंच मिट्टी हाथों से दी थी कि फाउल वगैरह से कराई? हाथों से कर दे, हाथों से करा दिया आपने। और फिर 1 पानी आपने लगा दिया। हाँ, हल्का सा पानी दे दिया उसको गोल के अंदर, और फिर एक घास की दवा उसके ऊपर मार दे। इसके ऊपर घास की, मतलब पानी देने के बाद या कुछ 2-3 दिन बाद? पानी के 4-5 दिन बाद वो घास की दवा, मतलब ताकि घास वगैरह गुल के अंदर ना हो, ना जमे। वो कौन सी दवाई ताऊ जी? वो मैट्रिजिम दवा आती है, मैट्रिबुजिन आती है, मैट्रिक्स जी। 20 ग्राम 1 टंकी में, 1 टंकी में 20 ग्राम मैट्रिबुजिन और 100 ग्राम 240 52%। 52%? हाँ, 58%। 58% जूरा होगी। ठीक है जी। उसका इस पे स्प्रे मार दे कट नोजल से। कट नोजल से? हाँ, अंदर गोल में, अंदर गोल गोल की तरफ करना है, गन्ने के ऊपर ही। हाँ, गन्ने के उसमें गोल। क्योंकि गन्ने पे तो मिट्टी आपके लगी हुई, जैसे खेत थोड़ा सूख गया वो ऊपर कर दी, तो उससे फिर खरपतवार वगैरह उगके नहीं आते। हाँ, मतलब रुकावट आ जा उसमें, थोड़ी रुकावट आ जा। तो ताऊ जी कितनी नुड़ाई वगैरह आपने इसकी करी? फिर नलाई नहीं करवाते और जी जुताई से हो जा बस। और मोटा मार घास कहीं पे हो गया, मोटा मार घास हो गया, फावड़े से कलवा दे। तो ज्यादातर लोग इस चीज को कहना कि खुरपा या फावड़े से ही ट्री ब्याद बनता है। नहीं, वो तो फिर जब गन्ना जम जाता है 30 दिन के बाद, तो उसमें हम एक साइड में वो चला देते हैं, नोकदार एक गत्ती टाइप। हाँ जी, उसके साइड में
दोनों साइडों में। मतलब ट्रैक्टर वगैरह पे लगा रखी है कुछ इस नहीं, तरह? हाथ से खिंचवा दे। अच्छा, हाथ से लाइन से खिंचा दो साइड से। हल्की हल्की, जिससे उसकी एक परत जो ऊपर बनी हुई पानी की लेयर थी वो टूट गया, वो टूट जाएगी। अच्छा ताऊ जी, जो पहले पानी पे आपने स्प्रे वगैरह करवा दी, पहला पानी देने के बाद में फिर दूसरा पानी किस टाइम पे आप देते हैं? क्योंकि दरारें खुलती है ना जो पानी देते हैं पहला, कुछ दरारें से भी खुलती है। हाँ, दरारें कहते हैं कि नमी वगैरह जाती है, तो क्या दूसरा पानी लगाना पड़ता है फिर? नहीं, ऐसा तो हम तो जमने के बाद ही लगाते हैं दूसरा पानी। दूसरा पानी करीब जब अंकुरन आ जा। कितना गैप हो जाता है करीब पानी का? पानी का करीब 15 दिन 17 दिन बाद लगाते हैं, इस बीच में जमन लगता है। जमन लगता है, जमना शुरू हो जा, और बस फिर उसके बाद में बाद की कार्रवाई फिर कोई दूसरी डोज भी आपने से दी? ये किस चीज की? मतलब जिस टाइम मिट्टी वगैरह चढ़ाई डाई पाई? 30 दिन बाद में इसमें हम देते हैं 5 किलो का बीघा यूरिया। यूरिया जी, 30 दिन बाद जी। और उसके साथ में फिर उस पर एक स्प्रे देते हैं 19-19 का, और एक कीटनाशक का। एक कीटनाशक का? हाँ जी। ऊपर पत्तों। फिर 60 दिन पर फिर देते हैं 10 किलो का बीघा यूरिया। चलो जी। 10 किलो बीघा यूरिया के साथ में अपना जैसा कोई माइक्रो टेंट वगैरह, हाँ जी, वो और देते हैं उसके साथ जी। फिर उस पर एक स्प्रे फिर करते हैं कीटनाशक का एक, और एक 52-34 का जो आता है, 52-34 आता है जी, घुलनशील उर्वरक जी। फिर इसका हम मई के महीने में एक कोर्जन लगाते हैं। मई में ला पहुँचते मई में जी। कोर्जन लगाने के बाद में फिर इसमें जब हम 100 दिन के करीब आसपास तो मट्टी लगाते हैं 100 दिन के बाद। हाँ, तो फिर 10 किलो DAP, 5 किलो पोटास और 10 किलो यूरिया उस टाइम डालते हैं जी, और 10 किलो सल्फर जी। हाँ, वो अगला पॉइंट मेरा सल्फर ही था, सल्फर अभी तक जमीन में आया नहीं है। हाँ, 10 किलो सल्फर। इस तरह की चीजें आप लेते हो, क्रोजन एक ही बार करनी पड़ती है, कीटनाशक बार बार करनी पड़ती है? कीटनाशक 2 बार करते हैं। और सबसे बड़ा, जुताई तो बराबर जारी रही होगी ट्रैक्टर से? जुताई 70 दिन तक नहीं करते बीच में। 70 दिन तक बीच में नहीं करते, तो बीच का तो खरपतवार वगैरह बहुत हो जाता होगा। पड़ा जाओ, सब खाद बन जा 70 दिन बाद। 70 दिन बाद भी खाद बना दे। मतलब मेन फोकस ताऊ जी का ट्रिलिंग पे था। इसमें मिट्टी अगर अंदर भर दी तो ट्रिलिंग कम आवेगी। ट्रिलिंग कम आवेगी, तो ट्रिलिंग करने के लिए इन्होंने 70 दिन तक ये चीजें रोक रखी। उसके बाद में सारी चीजें इसमें मिट्टी मिलाई, अंदर की तरफ डाल ली और ट्रैक्टर से मिट्टी वगैरह चढ़ा दी बस सीधी। फिर तो चिट्टी चढ़ी होगी लास्ट टाइम। अब हल्की मिट्टी कर दी पहले, तो फिर दोबारा मिट्टी चढ़ा दी। अच्छा, दोबारा मिट्टी चढ़ा दी। और गन्ने का साइज भी आप लोग देख लो, ऊपर भी ताऊ जी फिर जैसे 120 दिन पे कोई स्प्रे वगैरह जून के महीने में एक स्प्रे उसका फंगीसाइड का, एक कीटनाशक का फिर कर दे। फंगीसाइड कीटनाशक, कोई सुंडी वगैरह किस तरह कुछ समस्या दिखी है आपने इसमें? कुछ ना, कुछ नहीं इसमें, सही चल रहा। तो देखो भाइयों, ताऊ जी आ जाओ, आपको खड़े होकर दिखा देगा। देखो किसान भाइयों, गन्ने का साइज देखो, मेगा प्लॉट। ये दौरे की तरफ इन्होंने बांध रखा है, सबसे बड़े धन्यवाद इसके। ये देखो मोटे मोटे लटेक का बिलांद की पूरी है, और हाइट भी बेशुमार है। हल्का सा पीछे से दिखा दियो भाई। ये बाहर की तरफ है, हम रास्ते की तरफ खड़े हैं। क्या इन्होंने इसलिए बंधवा रखा है यहाँ पे, कभी रास्ते की तरफ खुद ना गिर जाए। बाकी अंदर की तरफ से गन्ना खुला पड़ा है, मैं अंदर भी दिखा देता हूँ। आइए भाई, 1 मिनट पूरी आ जाओ। देखो जी, ये साइज भी ताऊ जी से हम पूछेंगे। सारा तिरछा बनता गन्ना इनका हो रहा है। ये देखो गन्ने की क्वालिटी बन रही, बिल्कुल खुला खड़ा जिसे बोल दे। गोड़ा भी अच्छा खासा ले रहा। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए कैमरे जरूर, ये देखो भाई, अब कहीं कोई गैप नहीं है बीच में, जमाओ में किस तरह कोई दिक्कत आई हो। गन्ना भरा पड़ा खेत में। अब बाहर आ जाओ एक बस। ताऊ जी एक पॉइंट और बता दो, आप गन्ना बांधते नहीं? ना, गन्ना नहीं बांधते। ये तो मजबूरी में थोड़ा रास्ते में ना गिर, रास्ते की वजह से बांधा हुआ। आपकी सारा खेत खुला खड़ा आपका। ये चीज मेरे को और बताओ, ना बांधने की वजह क्या है? गन्ना बांधने से एक तो गन्ना सूख जा। अच्छा जी। और ऊपर जाकर गन्ना बारीक पड़ जाता है बहुत जी। जब झुंड के रूप में हम बांधे तो वो सूखता गन्ना। और गन्ना खुला ही अपने खुश रहता है, खुला ही खुश रहे। और दूसरी बात, सारे गन्नों पे सारा सामान धूप जाएगी। और दूसरे गन्ने से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। गन्ने की अपनी कला है, गन्ना जितना, ऐसा बोलते हैं कि गन्ना जितना ज्यादा हलेगा इसका मतलब ज्यादा खुश रहेगा। ऐसा कुछ है ना। और जो राजी खुशी ज्यादा होगा, खुश ज्यादा होगा, तो वो तो पैदावार बढ़े देगा। ताऊ जी कितना मानने करीब कितना निकलेगा ये? 500 तो मान ही चल, 500 तो मान ही रहे। देखो पेडी 100 तो पहले निकाल चुके थे, इस बार तो बोर्ड है, बम्पर है। मेरे ख्याल पैदावार जंगल है आपका तो मजबूत। रेत है तो वैसे। अच्छा, रेत है, पर रेत में भी यार आपने कर रखा तो बहुत अच्छी व्यवस्था। वैसे तो भूड प्लस है जमीन पे। ताऊ जी किसानों के लिए कोई सुझाव इस बीज के बारे में? जैसे फिलहाल थोड़ी सी मुश्किलों में है, बस सुझाव व्यवस्था। सुझाव तो ये हो कि हम बहुत जल्दी जवान करना चाहते हैं। बहुत जल्दी जवान करने के चक्कर में हम बहुत अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो उससे कीड़ा फिर कंट्रोल से बाहर जाए। ताऊ जी वो कीड़ा का रोल थोड़ा सा ये बता दो मुझे, मित्र कीट और दुश्मन कीट, उसके बारे में थोड़ा सा और बता दो। दर्शक थोड़ा सा और जागरूक हो जाएंगे। हाँ, असल में कीट 2 तरह के आते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी।
जब सहकारी खेत में आता उसके पीछे पीछे उसको मांसाहारी उसको खाने वाला भी आता है। लेकिन हम लगातार जब जहर डालते रहते हैं तो मांसाहारी तो मर जाता है, सहकारी खेत से भाग जा, फिर आ जा 8 दिन बाद में जी। तो इस अंधाधुंध का बहुत रासायनिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बहुत जल्दी गन्ने को जवान करने की कोशिश ना करो। तो जी एक चीज हो, किसान गड़बड़ कर जा, मान ले खेत में पक्का बोइंग कर रहा, वो नहीं देखता, दुकान वाले ने कोथली बांधी कुछ भी देगा, पक्का बोइंग में क्रोजन काम कर जाएगी क्या? माँ में क्रोजन करवा रहे और ये यूरिया गिरवा रहे, कितनी व्यवस्था पटेरा घेर दिया भाई, तो व्यवस्था खराब होगी नहीं खेती कहीं ना कहीं। गन्ने को तो थोड़ी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। 100 दिन तक ही गन्ने को जरूरत है खाद की, नाइट्रोजन की, खाद की। 100 दिन के बाद में खाद की कोई जरूरत नहीं। अगर उस खाद को हम घेर रहे हैं तो पैसा भी खराब कर रहा है, जमीन भी खराब कर रहा है और कीड़ों को अपने खेत में हम बुला रहे हैं, खासकर यूरिया। हाँ, यूरिया कोई सा भी केमिकल हम डाल रहे हैं तो वो फिर जरूरत नहीं, गन्ना फिर अपना भोजन अपना बना लो 100 दिन के बाद। बिल्कुल ठीक। इस बार ताऊ जी ने मित्र कीट और हमारे बताई नहीं चीजें, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आपसे। मित्र कीट वो हो गए जो आपकी फसल को फायदा पहुंचावे और दुश्मन कीट वो हो गए जो आपकी फसल को खावे, वे होते हैं शाकाहारी। तो आपकी फसल वार करते हैं, चाहे उसमें स्टॉप बोरर की सुंडी हो, स्टेम बोरर हो, चाहे जड़ों की तरफ से कोई जीवाणु क्यों ना हो। और जो आपका जो होगा मित्र कीट होगा वो उनका भक्षण करेगा। अब दुकान वाले के पास में जावे और वो कुछ भी है 3-4 तोड़े की पोटली बांध के दी, सब मिला के कर दिए, उसे 3-4 चीजें मिलने के बाद में तो ये नहीं पता वो साल्ट क्या बन गया। वो तो मित्र कीट जाके गैलते भक्सेगा और ये कीट जो दुश्मन कीट है वो तो पौधे पे खाना पीना सब उसके पिए, तो पौधे में जाकर घुस गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत बनाएगा, उसके तो कुछ होना नहीं। और मित्र तुमने उड़ा दिया तो उसका गुणन किसका ज्यादा होगा ताऊ जी इस स्थिति में? उसका शाकाहारी बढ़ जाएगा, शाकाहारी बढ़ जाएगा तो फसल तो बिगड़नी है। तो फसल बचानी तो थोड़ी दवाइयों पे फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपने क्या करना। और एक चीज और बताओ ताऊ जी, क्या दवा मर जाने के बाद में करिए पहले करिए? नहीं, हम अपने खेत का निरीक्षण करते रहे। जब हम अपने खेत में 10 से 20 जगह कीड़े का प्रकोप देखो उस टाइम हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे खेत में कहीं 1-2 जगह कीड़ा दिखाई दिया और हमने तुरंत जहर घेर दिया उसमें। तो उसको हमें 20-25 जगह खेत में निरीक्षण करके देख लें कि हमारे 20-25 जगह कीड़े का असर आया तो उस टाइम हम अपना दवाई डालनी चाहिए। तो देखो ताऊ जी ने कितनी शानदार बातें बता दी। मेरे ख्याल से किसान भाई अच्छे से जागरूक हो गए होंगे। तो ताऊ जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। तो भाइयों वीडियो देखियो, लाइक करियो, कमेंट जरूर दियो, कोई चीज़ छूट गई मुझसे तो कृपया करके मुझे अवगत कराइयो, मैं उसे भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और किसान भाइयों के साथ में चैनल को शेयर करें, साझा अवश्य करें, ताकि ये इस तरह की तकनीकी जानकारी मेरे किसान भाइयों तक पहुँचे और उन्हें भी जानकारी उनकी ज्ञान बढ़े। तो ठीक है ताऊ जी, आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार।